काशी नगरी के समीप एक छोटे से गांव शिवपुर में एक ब्राह्मण रहता था, देवनारायण। कर्मकांडी, ज्ञानी, परंतु हृदय से कठोर। हर सुबह वह गंगा स्नान कर पूजा करता और फिर अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश देता। पुत्र ही कुल की ज्योति है, बिना पुत्र के जीवन अधूरा है। उसकी पत्नी सुहासिनी 7 वर्षों से मां बनने की प्रतीक्षा में थी। कई मंदिरों के चक्कर लगाए, व्रत किए, तांत्रिकों तक पहुंची, परंतु गर्भ नहीं ठहरा। देवनारायण को लगता शायद किसी पाप का परिणाम है। एक दिन उन्होंने क्रोध में कहा, हे ईश्वर, यदि मेरे कर्म पवित्र हैं तो मुझे पुत्र दो, न कि बेटी, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है। उनके इस वचन से आकाश भी थर्रा उठा। मंदिर की दीपशिखा झिलमिलाई और घंटी अपने आप बज उठी, परंतु देवनारायण ने संकेत नहीं समझा। रात में सुहासिनी को स्वप्न आया। एक तेजस्वी स्त्री रूप देवी पार्वती उनके सम्मुख प्रकट हुई। देवी बोली, सुहासिनी, तेरा हृदय पवित्र है, तू मां बनेगी, परंतु यह जान ले, तुम्हारे घर आने वाली संतान तेरे पति के 7 जन्मों के पाप धोने के लिए जन्म लेगी। सुहासिनी ने हाथ जोड़ कहा, मां, यदि वही मेरे पति को मोक्ष दिला सके तो वह पुत्री हो या पुत्र, मैं उसे वरदान मानूंगी। देवी मुस्कुराई, यही भक्ति तुझे मां का वरदान दिलाएगी। याद रख, जब संसार में कोई बेटी जन्म लेती है तब किसी घर का पाप नहीं, पुण्य खिलता है। सुहासिनी ने जब यह सपना पति को बताया तो देवनारायण हौस पड़े। स्त्रियां सपनों में देवी दूत देखने लगी हैं। जब बेटी आएगी समझ लेना यह तेरे कल्पनाओं का परिणाम है। 9 महीने बाद सुहासिनी ने एक सुनहरी सुबह में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही हवाओं में सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गंगा तट पर एक साधु मुस्कुराया और बोला, यह कन्या साधारण नहीं है, यह पाप हरण का रूप है। देवनारायण को बेटी के जन्म से दुख हुआ। उन्होंने न तो मिठाई बांटी न उत्सव मनाया। उन्होंने केवल इतना कहा, पुत्री का जन्म मेरा अपमान है। परंतु सुहासिनी ने उस बच्ची का नाम रखा सत्यस्वरूपा। सत्यस्वरूपा के 3 वर्ष की होते होते उसके स्पर्श से बीमार पशु ठीक हो जाते, उसके स्पर्श से मुरझाए फूल खिल उठते। वह हर सुबह मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पिताजी के मन से अज्ञान का अंधकार मिटा दो। गांव के लोग उसे देवी की बच्ची कहने लगे, पर देवनारायण को यह सब मूर्खता लगती। एक दिन वह अपनी बेटी को डांटते हुए बोले, इन चमत्कारों से कोई धर्म नहीं निभता, तू पूजा पाठ में समय नष्ट न कर। सत्यस्वरूपा ने मासूम आवाज में कहा, पिताजी, यदि पूजा से मन शांत होता है तो धर्म वही है। देवनारायण चुप हो गए, पर भीतर एक हलचल उठी। एक रात देवनारायण को भयानक सपना आया। वह यमलोक में पहुंचे। सामने चित्रगुप्त बैठे थे। उनकी विशाल पुस्तक खुली थी। देवनारायण, तूने 7 जन्मों में अहंकार और स्त्री द्वेष के पाप किए हैं। इस जन्म में तुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब तू स्त्री जन्म का सम्मान करेगा। वह कांप उठे, बोले, पर मैं तो धर्म ज्ञान का उपदेशक हूं। चित्रगुप्त बोले, ज्ञान केवल वाणी का नहीं, हृदय का होता है। तू बेटी को अपमान समझता है और यही तेरे पापों की जड़ है। देवनारायण नींद से जागे। माथे पर पसीना था। उन्होंने देखा, सत्यस्वरूपा उनके पास खड़ी थी। उसने पानी का लोटा आगे किया और कहा, पिताजी, डरिए मत। माँ कहती हैं डर भी ईश्वर की परीक्षा है। उसकी मासूम आंखों में करुणा थी। देवनारायण की आंखों से आंसू झर गए। धीरे धीरे सत्यस्वरूपा ने गांव में सबके बीच सेवा का भाव फैलाया। वह गरीब बच्चों को शिक्षा देती, बीमारों को औषधि देती और नदी किनारे बैठकर ध्यान करती। लोग कहते, यह तो साक्षात मां पार्वती का अंश है। एक दिन गांव में महामारी फैली। सभी ब्राह्मण डरकर भाग गए, पर सत्यस्वरूपा वहीं रही, बीमारों को पानी पिलाया, जड़ी बूटियां बांटी और मरते हुए को सांत्वना दी। जब देवनारायण ने यह देखा तो उनके भीतर कुछ टूटा। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी के चरण छुए और बोले, बेटी, मैं पापी हूं, मैंने तेरा अपमान किया। सत्यस्वरूपा ने हाथ जोड़ कहा, पिताजी, पाप तब मिट जाता है जब अहंकार झुक जाता है। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैला। आकाश से एक आवाज आई, देवनारायण, तेरे 7 जन्मों के पाप इस कन्या के चरणों से मिट गए। जिसने बेटी को स्वीकार किया उसने मोक्ष का मार्ग पाया।
उस दिन से देवनारायण ने अपने सभी शिष्यों को नया पाठ पढ़ाया। बेटी का जन्म दंड नहीं, वरदान है। पुत्र वंश को बढ़ाता है, पर पुत्री आत्मा को शुद्ध करती है। वह माता, बहन और देवी तीनों रूपों में मोक्ष का द्वार है। उन्होंने अपने घर में कन्याओं के लिए शिक्षालय खोला। हर वर्ष कन्या पूजन के दिन वह सत्यस्वरूपा के चरण धोकर अपने माथे पर लगाते। गांव वाले कहते, सत्यस्वरूपा ने केवल अपने पिता ही नहीं, हमारे समाज के पाप भी धो दिए। वर्षों बाद जब सत्यस्वरूपा बड़ी हुई, उसने कहा, पिताजी, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मुझे हिमालय की ओर जाना है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। देवनारायण बोले, बेटी, तेरे बिना यह घर सूना हो जाएगा। सत्यस्वरूपा मुस्कुराई, पिताजी, बेटी जाती नहीं, बस रूप बदल लेती है। जब भी कोई पिता अपनी बेटी पर गर्व करेगा, जान लीजिएगा सत्यस्वरूपा वही है। वह गंगा तट पर गई, जल में उतरी और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। गंगा की लहरों में दिव्य प्रकाश फैला। देवनारायण ने अपनी अंतिम आयु में अपने ग्रंथ का नाम रखा, सत्य का स्वरूप, कन्या जन्म का महात्म्य। उन्होंने लिखा, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। वह केवल एक बच्ची नहीं, पाप हरण का माध्यम होती है। उनकी मृत्यु के बाद गांव में हर साल सत्यस्वरूपा जयंती मनाई जाने लगी। उस दिन सभी कन्याओं के चरण धोए जाते और कहा जाता, इनके स्पर्श से पाप मिटते हैं, इनकी मुस्कान से धरती पवित्र होती है। कहते हैं, सदियों बाद जब एक साधु उस गांव से गुजरा तो उसने एक प्रकाशमय रूप देखा। सत्यस्वरूपा शिवलिंग के सामने खड़ी थीं। उन्होंने कहा, जब भी किसी पिता के मन में बेटी के प्रति अहंकार होगा, मैं वहां जन्म लूंगी ताकि उसके साथ जन्मों के पाप मिट सकें। फिर वह प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। बेटी जन्म दैवीय वरदान है। वह कर्मों का संतुलन है, धर्म का पुनर्जन्म है और पिता के पापों का प्रायश्चित है। जिस घर में बेटी हंसती है, वहां से 7 जन्मों का अंधकार मिट जाता है। वह केवल परिवार का नहीं, आत्मा का उद्धार करती है।